हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 8 में पहुंच गए हैं, यानी कि आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 8वां पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ सी। सी के लेवल में जब राइज और फॉल होता है, उठता और नीचे होता है वो, तो उसको बोलते हैं टाइड, यानी कि ज्वार भाटा। अब टाइड एक और चीज़ होती है, जैसे आपने देखा होगा कि एक सरफ आता है, सरफ डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, वो आता है एक बाज़ार में टाइड नाम का। तो उस टाइड का मतलब होता है चमकना, ठीक है। तो टाइड चमकना भी होता है और ज्वार भाटा भी होता है। तो रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, किसी वर्क या सर्विस के लिए रिवार्ड जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? री रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक, किसी काम के लिए कोई रिवार्ड। रिटर्न द सेम शॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, यानी कि कुछ अपने आप को रिकवर करना, किसी प्रॉब्लम से निकलना, उसको बोलते हैं रिटेलिएट। उसके बाद है रिडक्शन इन अब टैक्स और डेब्ट, यानी कि किसी टैक्स या ऋण में जो कमी करते हैं हम, उसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट, REBATE। रिटर्न टू वंस ऑन कंट्री, जब कोई वापिस अपनी कंट्री में आता है या लौटता है। रिपाट्रिएट, रिपैट्रिएट बोलते हैं उसको, जब कोई अपने देश में वापस लौटता है। रिलीजियस डिस्कर्स होता है सरमन। सरमन मतलब उपदेश, डिस्कर्स का रिलीजियस डिस्कर्स मतलब धार्मिक उपदेश, जिसको वन वर्ड में बोलेंगे सरमन, जो कि पहले साधु संत महात्मा देते थे लोगों को। रिजर्व्ड इन स्पीच रिजर्व्ड का मतलब कम बोल पाने वाला, रिजर्व का मतलब लिमिटेड। तो रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, जिसको जो कम बोल पाता है मतलब। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होना, तो उत्तरदायी होना। लायेबल, ये L है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो LIABLE, लायेबल उत्तरदायी। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। रिस्टोर फॉर्मर पोजीशन, यानी कि उसी पोजीशन में दोबारा आना। रिहैबिलिएट पुनः स्थापित करना। रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, यानी कि जब किसी डिजास्टर होती है, प्राकृतिक आपदा, जब किसी डिजास्टर में डेथ या एंडिंग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फैटल, मृत्यु का कारण। क्या होता है मृत्यु का कारण हमारा? वो डिजास्टर किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंग, यानी कि जो एक चीज़ के जो दो पहलू होते हैं, एक वस्तु के, एक चीज़ के, एक बात के जब दो पहलू होते हैं, तो उसको बोलते हैं परिप्रेक्ष्य। पर्सपेक्टिव मतलब एक चीज़ के दो पहलू, सही या गलत या कोई भी हो सकता है, एक चीज़ के दो पहलू तो होते ही होते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड की रीजनिंग पावर मतलब हमारे जो दिमाग होता है, जो हमारा माइंड है, उसकी सोचने समझने की तर्क बुद्धि, उसको बोलते हैं इंटेलेक्ट बोलते हैं विचार शक्ति को, जो हमारी विचार करने की पावर होती है, रीजनिंग पावर बोलते हैं उसको। रिसीविंग गेस्ट वार्मली मतलब गेस्ट का आदर सत्कार या सम्मान करना, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी होता है एक किसी गेस्ट का, अपने गेस्ट का आदर सम्मान या रिस्पेक्ट करना। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स, मतलब घटना के अनुसार जो भी इवेंट होता है उसका घटना के अनुसार उसका रिकॉर्ड रखना, उसको बोलते हैं क्रॉनिकल होता है इतिहास के अनुसार ही होती हैं घटना, मतलब घटना इतिहास के हिसाब से ही उनको क्रमबद्ध लगाना। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम के हिसाब से लगाना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, तो ये है। टू राइज अ पैटर्न और डिज़ाइन ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर
किसी चीज़ के ऊपर कोई डिज़ाइन उभारना, जैसे ये वर्ड हैं ये लिखे हुए हैं, ये कागज़ के सरफेस के ही ऊपर ही लिखे हुए हैं, लेकिन जैसे ब्रेल लिपि होती है जो ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, या ब्लाइंड जो पीपल होते हैं वो पढ़ते हैं, वो ऐसे उसके ऊपर हाथ हाथ को इसके ऊपर हाथ रख के पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि वो उभरी हुई होती है, उसके ऊपर उभरे हुए जो उभरा हुआ होता है जो उसका पार्ट वर्ड्स का, उसके ऊपर हाथ ऐसे प्रेस करके वो पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बस। एम्बस बोलते हैं उभरी हुई नक्काशी करना। पर उस लैंग्वेज को एम्बस नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो एम्बस होती है कोई भी कलाकृति जो की हुई हो, एम्बस वो होगी, लैंग्वेज को नहीं बोल सकेंगे। क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, यानी कि समझने योग्य जो होता है, जज करने में जो जल्दी जो किसी भी बात को जज या अंडरस्टैंड कर लेता है। प्रस्पिकेशियस होता है स्पष्ट बुद्धि वाला। क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसा क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो समझने में या आंसर करने में जो मुश्किल होती है जिसको। पजल, रिडल या एनिग्मा। एनिग्मा एक इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है क्योंकि रिडल और पजल एक जैसे वर्ड्स हैं जिनका नॉर्मली पता चल जाता है कि इसका मतलब पजल है या पहेली है। एनिग्मा एक इसमें अच्छा वर्ड है। पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस जो वाटर का सरफेस होता है उसके नीचे जब किसी चीज़ को रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, सबमर्ज, उसको सबमर्ज बोलते हैं। पानी में डूबना या डुबोना। हम पुट करते हैं तो डुबोना होगा क्योंकि अंदर हमने रखा है। पुट इनटू द फॉर्म ऑफ ए कोड, यानी कि एक कोड की फॉर्म में रखना, आगे कोड कर देना, किसी भी कोड फॉर्म को आगे सरकाना या आगे भेजना, तो उसको पोस्टपोन बोलते हैं। पोस्टपोन तो हम सीधा सीधा समझ जाएंगे, लेकिन ये वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट है, इसका मतलब भी यही होता है, पोस्टपोन करना या स्थगित करना। आज का हमारा लास्ट है 20th। पुट आउट ऑफ यूजुअल शेप, यानी कि अब इस पेन की ये शेप है, इसको मैं तोड़ दूं बीच से तो इसकी शेप जो क्या हो जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी। इसको मैं अगर तोड़ दूंगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट। थैंक्स फॉर लॉगिन। थैंक्स फॉर